ज्यादा डरावने थे। शिवा की आंखें बंद थीं, फिर भी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और पसीने की बूंदें ये बता रही थीं कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। ये जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। अगले दिन की बात है। शिवा को बहुत तेज बुखार था। उसके घर वाले बहुत चिंतित थे, क्योंकि जब से शिवा जंगल से लौट कर आया था तब से वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसकी माँ ने उससे कई बार पूछा, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। उसी शाम की बात है। गांव के मंदिर के पास अचानक से ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगी। अरे ये आवाज, ये तो गांव के मंदिर से आ रही है। ऐसे नगाड़ों की ध्वनि तो भूताकोला अनुष्ठान में आती है, पर पिछली बार जो कुछ भी अनुष्ठान में हुआ उसके बाद इस अनुष्ठान को वापस करने की हिम्मत फिर कौन कर रहा है? चलो जाकर देखते हैं। धीरे धीरे सभी लोग गांव के मंदिर के पास इकट्ठा हो गए, पर वहां देवम के रूप में शिवा नृत्य कर रहा था। वाह वाह वाह! सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी नृत्य करते करते देवम राजू के पास पहुंचे और मसाल से उस पर वार किया, जिससे तुरंत राजू नीचे गिर गया। तभी पीछे से दो व्यक्ति राजू को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन देवम ने उन पर ही वार किया और एक एक करके उन दोनों को भी मार दिया। ये देख राजू और गांव वाले बहुत भयभीत हो गए। सभी को लग रहा था कि शायद पंजुर्ली देव बहुत क्रोधित हो चुके हैं, इसीलिए कहीं आज वो सबको यही खत्म ना कर दें। पर तभी राजू डरते हुए बोला, मुखिया जी, मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार देगा। आप तो देव हो प्रभु, आखिर हमने ऐसा क्या दोष किया है जो आप ऐसे निर्दोषों की जान ले रहे हैं? हत्यारा है ये, निर्दोष लोगों की जान ली है इसने, धोखा दिया है सबको। बता सबके सामने क्या गुनाह किया है तूने? माफ कर दो मुझे प्रभु, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हुई है राजू तुझसे? सच सच बता। ये सब जो गांव में हो रहा है, लोगों की मौतें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कांतारा का जंगल जो बेशकीमती जंगलों में आता है, उसे शहर के लोग अपने कब्जे में लेना चाहते थे, पर यहाँ के लोग कांतारा को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये बात शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन डीलरों को पता थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कांतारा को खाली कराने का काम सौंपा। पिछली बार जब देवम ने गांव में होने वाली मौतों का भविष्य बताया था तो गांव वाले उस बात को नहीं समझे। मृत्यु होने वाली है, कोई नहीं बचेगा। मौत का तांडव होगा यहाँ कांतारा में, इसीलिए मुझे इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। मैंने पंजुर्ली देव की आड़ में आकर गांव वालों को जंगल में मारना शुरू कर दिया और सारा इल्जाम जंगली सूअरों पर डाल दिया। भोला को भी मैंने ही मारकर सबके सामने झूठी कहानी रची थी, ताकि गांव वालों के अंदर डर पैदा हो। और उस दिन पंचायत में सब लोगों को डराने के लिए गांव से जाने के लिए कहना